हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, ये जो वीडियो है ये बहुत पुराना है, शायद ये 30 अगस्त का है या 31 अगस्त का है। तो मैंने इसलिए व्लॉग नहीं एडिट किया और इसलिए मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे क्योंकि ज्ञाना की, मेरी जो छोटी बेटी है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, थोड़ा सा ठीक है, ज़्यादा नहीं। अभी भी उसकी तबीयत ख़राब है। तो जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, तो कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। तो ये वीडियो पहले की शूट थी, तो मैंने सोचा चलो एडिट कर देते हैं। मैं जहाँ हम घूमने गए थे वहाँ की वीडियो भी सारी मेरे पास ऐसे ही पड़ी हुई है। मैंने कुछ भी व्लॉग एडिट नहीं किया, कोई भी व्लॉग। बहुत दिन से सोच रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था। और फिर उसके साथ मुझे ना टाइम ही नहीं मिल रहा था, वो मुझे छोड़ ही नहीं रही है। क्योंकि होता है ना, जब बच्चे बीमार होते हैं तो मम्मी को नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पे ना रात के 10:30 बज रहे थे। उस दिन ज्ञाना की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब हम घूमने गए उसके बाद से उसको फ़ीवर आना शुरू हो गया। उसके बाद या पहले से ही थोड़ा सा आया था फ़ीवर, लेकिन मुझे लगा ऐसे ही वायरल फ़ीवर होगा क्योंकि गुड्डू को भी आया था, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसको यूरिन इन्फेक्शन हो गया बाद में। तो जैसे ही हम एक दिन के लिए हम घूमने के लिए गए थे, तो जैसे ही घर पे आए फिर धीरे धीरे उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। उसका बुखार जो है वो कम ही नहीं हुआ। फिर हम डॉक्टर के पास ले गए, फिर उसका यूरिन टेस्ट करने के लिए दिया, तो फिर पता चला कि उसको यूरिन इन्फेक्शन है। तो यूरिन इन्फेक्शन में ये होता है कि फ़ीवर कम ही नहीं होता है, बस जैसी दवाई देते हैं थोड़ा सा कम होता है, फिर उसके बाद फिर से फ़ीवर आना शुरू हो जाता है। तो वही सब चल रहा था, तो इसलिए कुछ भी मन नहीं किया कोई भी व्लॉग एडिट करने का। और ऐसा लग रहा था कि हम क्यों ही चले गए घूमने के लिए, क्योंकि यानी की तबीयत ख़राब हो गई तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आते ही उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी जैसे वहाँ से घूम के आए। तो यहाँ पे रात के 10:30 बज रहे थे, ज्ञाना सो गई थी और गुड्डू यहाँ पे उठ रखी थी। तो मैं ना, बहुत सारे काम हो रखे थे क्योंकि हमको जाना था ट्रेन से। तो मैंने सोचा कि ट्रेन का खाना नहीं खाते हैं, घर से ही खाना बना के ले जाएंगे। कल हमारी ट्रेन थी दिन की 3 बजे की, तो घर में भी टाइम नहीं मिलता हमें खाना खाने का। तो इसलिए मैंने सोचा वेज पुलाव बना के ट्रेन में ही लेके चले जाएंगे, वहीं पे खाएंगे आराम से। तो बस वही सब मैं कर रही थी, तैयारियां सारी, सब्ज़ी कट करके रख रही थी सुबह के लिए। और मतलब सारी चीज़ें, धनिया था, हरी मिर्ची थी, सब चीज़ें कट करके रख रही थी। और गुड्डू यहाँ पे आ गई थी मेरी हेल्प करने के लिए। तो गाइज़, हम घूमने तो गए थे, लेकिन जब हम आए तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वहाँ से आने के बाद ऐसे लग रहा था कि नहीं जाना चाहिए था यार। हम ज्ञानू को ना डॉक्टर के पास लेके गए थे, उसको हल्का सा फ़ीवर था, ऐसे नहीं था ज़्यादा हो। तो डॉक्टर ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी आजकल वायरल फ़ीवर हो रहा है। तो उन्होंने एक दवाई दी, पैरासीटामोल सिरप, और हम घर वापस आ गए। हमने उसको दवाई दी, वो ठीक भी हो गई थी। लेकिन जब हम घूमने के लिए गए, फिर वहाँ पे एक दिन रुके थे, तो नेक्स्ट डे फिर उसको फ़ीवर आया। फिर मैं दवाई दे रही थी, तो उसका फ़ीवर जो है वो दवाई से नहीं कम हो रहा था। तो काफ़ी परेशान हो गए थे। फिर हम वहाँ से वापस आए, फिर डॉक्टर के पास लेके गए। फिर दूसरे दिन भी जब हम डॉक्टर के पास लेके गए तो उन डॉक्टर ने भी कुछ नहीं बोला, और उन्होंने भी बस थोड़ी सी एंटीबायोटिक वगैरह दी और एमॉक्सिसिलिन सिरप वगैरह दिया। तो फिर यहाँ पे ज्ञानू उठ गया है, और देखो यहाँ पे ज्ञानू की मस्ती शुरू हो गई है। वो तो जब तक मैं नहीं सोऊंगी तब तक ज्ञानू कभी हो ही नहीं सकता कि ज्ञाना सो जाए। तो यहाँ पे फिर अपनी कार्टून पंती दिखाने लग गया। और देखो यहाँ पे ना बिल्कुल ठीक थी वो। अगर हमें ऐसा होता ना तो हम घर से ही नहीं जाते फिर घूमने के लिए। अगर हमें थोड़ा सा भी होता है कि हाँ उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी या कुछ भी ऐसा हमें आइडिया होता है, तो हम क्यों जाते फिर, है ना। तो अच्छा खेल रही थी, सब कुछ ठीक था, तो मुझे लगा ठीक ही होगी। लेकिन जब हम वहाँ गए तब थोड़ा उसको फ़ीवर, मतलब दवाई से कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। हाँ, तो हम सेकंड डे भी जब डॉक्टर के पास गए ना, तो उस डॉक्टर ने भी ये नहीं बोला कि इसको यूरिन इन्फेक्शन है। उसने भी बस दवाइयाँ वगैरह दे दी और घर भेज दिया। लेकिन जब उन दवाइयों से भी इसको कोई असर नहीं पड़ा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डे दूसरे डॉक्टर के पास गए। फिर उन्होंने बोला कि हो सकता है इसको यूरिन इन्फेक्शन हो, इसलिए आपको इसका यूरिन टेस्ट कराने के लिए दे दो। तो इसलिए हमने फिर यूरिन टेस्ट करवाने के लिए दिया। फिर पता चला कि ज्ञानू को यूरिन इन्फेक्शन हो गया है। तो काफ़ी बुरा लगा फिर उसके बाद। और यहाँ पे दोनों को दोनों बहुत खुश थे, हम चारों ही बहुत खुश थे। उसके पापा ऑफिस का काम कर रहे हैं, अब रात के 11:30 हो चुके थे यहाँ पे, और हम सब के सब अपने अपने काम पे लगे हुए थे। मतलब मैं और उसके पापा, वो भी अपना ऑफिस का काम निपटा रहे थे क्योंकि हमें नेक्स्ट डे जाना था। और गुड्डू ज्ञानू तो मस्ती ही कर रहे थे, हम बहुत खुश थे। गुड्डू भी, ज्ञानू भी, सब। हम गुड्डू तो वही बहुत ही ज़्यादा खुश था, उसको तो ये था कि भाई हम घूमने जा रहे हैं मम्मी के बर्थडे पे। तो लेकिन ज्ञानू ने सारा ख़राब कर दिया। बस वहाँ से आते ही हम लोग बहुत परेशान हो गए। हम तो जैसे, लेकिन हम तो सर मेंटली परेशान हो रहे थे, लेकिन ज्ञानू तो फिजिकली परेशान हो रहा था। उसको देख के बहुत दया आ रही है, और अभी भी वो थोड़ा अच्छे से चल नहीं पा रही है, खड़ी नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है।
तो जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना तो मतलब बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी। यहाँ पे मैं नेल पेंट लगा रही थी, शायद मुझे उसके बाद टाइम मिला थोड़ा सा नेल पेंट लगाने का, लेकिन इन दोनों ने मुझे लगाने ही नहीं दिया। मुझे बहुत परेशान किया। यहाँ पे देखो मैं मैनेज कर रही थी कि यार थोड़ा सा लगाने दो मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। तो गाइस जिसके घर में लड़कियाँ होंगी ना वो उनको पता है कि लड़कियों के साथ मेकअप का सामान अपना संभाल के रखना कितना मुश्किल होता है। गुड्डू को लग रहा है यहाँ पे नेल पेंट और ज्ञानू वेट कर रहा है। ये देखो वो भी अपना पैर घुसा रहा है कि मम्मा तुम भी उई गिरा दिया गुड्डू ने। गुड्डू ऐसे ही करती है, गुड्डू को सारी अटेंशन गुड्डू को चाहिए, ज्ञानी को बिल्कुल अटेंशन मत दो तुम, उसका यही मानना है। तो यहाँ पे फिर पापा आ गए, ज्ञानी को उठा के ले गए। गुड्डू ने उसको धक्का दे दिया। गुड्डू को कितनी बार समझाती हूँ, गुड्डू वो छोटा बेबी है लेकिन वो नहीं समझती है। वो उसको लगता है कि हमें डिस्टर्ब कर रही है तो कैसे भी फेंक देती है उसको इधर उधर। तो मुझे बहुत डर लगता है, मैं गुड्डू के पास कभी भी नहीं छोड़ती ज्ञाना को। अभी वो भी छोटी है, अभी वो 5 साल की भी पूरी नहीं हुई है तो उसको भी क्या बोलूँ। और उसके बाद गुड्डू ने क्या किया ना, पूरी नेल पेंट गिरा दी अपनी जल्दीबाजी में, पूरा गंदा हो गया था नीचे। तो बच्चों के साथ यही होता है, कोई भी काम करना आसान नहीं होता। 5 मिनट के काम में ना आधा घंटा भी लग जाता है कभी कभी। तो फिर उसके बाद उसने पूरी नेल पेंट गिरा दी। फिर उसके बाद मैंने वो साफ़ किया। गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन क्या करें, अब मारने का मन करता है लेकिन फिर मैं मारती नहीं हूँ। बच्चे हैं, गलती तो करते ही है। गुड्डू तो कुछ ज़्यादा ही करता है, मुझे ऐसा लगता है। हर मम्मी को लगता होगा कि मेरे बच्चे कुछ ज़्यादा ही गलती करते हैं। गुड्डू भी काफ़ी गलतियाँ करता है लेकिन क्या करें। तो गाइज़ उसके बाद आ गई थी मेरी बारी, तो अब मैं लगा रही थी नेल पेंट। तो गाइज़ नेल पेंट लगाने के बाद सोते सोते हमें बज गए थे रात के 1, और मेरे दोनों बच्चे रात के 1 बजे तक नहीं सोए। जब मैं लेटूंगी ना तभी ये दोनों सोएंगे, जब लाइट्स वगैरह पूरी तरह से ऑफ़ हो जाएंगी तभी ये दोनों सोते हैं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जल्दी भी उठना था क्योंकि गुड्डू को भेजना था स्कूल। तो हमने गुड्डू का स्कूल मिस नहीं किया था क्योंकि 12:30 बजे उसकी छुट्टी हो जाती, तो हमें 1 बजे निकलना था रूम से, तो इसलिए हमने उसको स्कूल भेजा। और गाइज़ अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आगे ना मैं जहाँ हम घूमने गए थे वहाँ के व्लॉग्स डालूँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। व्लॉग्स आगे के अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ गाइज़ लाइक शेयर कमेंट और प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।